so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. इंग्लैंड में दिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रही और राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के तीर थम नहीं रहे। आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने और फिर सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा, जरा सोचिए प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। वहीं बीजेपी ने राहुल पर जर्मन विदेश मंत्रालय का बयान आज का बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर जर्मनी से प्रतिक्रिया आई। जर्मनी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बुधवार को कहा, हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अभी अपील कर सकते हैं। इस अपील के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में जर्मन प्रवक्ता ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर, आपका भी धन्यवाद कि आपने संज्ञान लिया कि भारत में कैसे लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ अन्याय करके। इसके बाद तो जैसे देश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि वो भारत की न्यायपालिका के स्तर को समझते नहीं है और कम से कम राहुल गांधी जी के फैसले को, राहुल गांधी जी के आचरण, जिस आचरण के कारण से उनको सजा मिली और जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई थी उसका अध्ययन किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए उसने इसे टिप्पणी करने का काम किया है कि इसको वो दर्जा नहीं देना चाहिए कि वो हमारे किसी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम एक दूसरे के बारे में व्यूज रखते हैं, विचार रखते हैं, वो हम शालीन तरीके से हम प्रकट करें। कोर्ट के आदेश के बाद यह पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पर चलेगा ना। उन्हें इस बयान से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल या निशान लगा रही है और सिर्फ जर्मन के फॉरेन अफेयर्स ने ये नहीं कहा है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठ रहा है, दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। क्या इस देश के अंदर 75 सालों में मानहानि केस में किसी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है? एक मिसाल बीजेपी दे दे। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक तमाम केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, भारत के कलंक कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए देश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत कोई विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो देख रही है उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं। तमामों ऐसे आर्टिकल भी आए हैं जिसमें लिखा गया है, तो हम किसी की ना कलम पकड़ सकते हैं ना किसी की आंख फोड़ देंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है मत देखिए। हम तो इस बात से ज्यादा सजग हैं कि भारत के लोग जो पूछ और जो देख रहे हैं उसका जवाब पहले दीजिए। कौन विदेश में क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब है। जर्मनी से पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी के मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। आज तक ब्यूरो।